नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत ही मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। हम लोग अपनी ईवीएस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से आज ये 23वीं क्लास है। इसके पहले का क्लास जो भी साथी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? एकमात्र जो पूछा है इसमें, गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सबका ऑप्शन नंबर सी, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाता है। और इस यहीं पे हम बात करते हैं, बहुत से ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है यहीं पे हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि पूछा जाए यदि कि वोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो कहाँ पे हो जाएगा? असम में। कहाँ पे? असम में। और ओसनिक राष्ट्रीय उद्यान, ओसनिक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? कच्छ, गुजरात में। कहाँ पे? कच्छ, गुजरात। और यहीं पे पूछे यदि कि गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। कौन सा? गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य। और पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा केरल में। कहाँ पे? केरल में। और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और बम्बलपुर हाथी रिजर्व ये कहाँ पे है, तो ये है उड़ीसा में। जो हम इम्पोर्टेंट समझते थे आपको यही बता दिए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि एक क्वेश्चन से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हो वो आप सबको बता दें। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पुष्प है कमल, चमेली, गुलाब या फिर रोहिड़ा। तो बात करें यहाँ पे यदि कि राजस्थान का राज्य पुष्प मतलब राजकीय पुष्प, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कमल की। तो कमल जो है ये कहाँ का है? हरियाणा हो गया, कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ का जो है ये कमल हो जाएगा। और गुलाब की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है गुलाब, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहिड़ा। राजस्थान का राजकीय पुष्प जो है वो हो जाएगा रोहिड़ा। और यहीं पे हम बात करें चमेली की, तो चमेली जो है वो कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और गुलाब की बात करते हैं तो गुलाब जो हो जाएगा वो चंडीगढ़। कहाँ का? चंडीगढ़ का हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पुष्प या राजकीय पुष्प बोले तो इसका क्या हो जाएगा? रोहिड़ा हो जाएगा। यहीं पे पूछा जाता है कि पलाश या टेसू, पलाश जिसको हम टेसू भी कहते हैं वो कहाँ का है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश का। और कचनार का फूल तो पूछे तो वो हो जाएगा बिहार का। और सफेद लिली, तो सफेद लिली है वो कहाँ का हो जाएगा? मध्य प्रदेश का हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते, क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते। यहाँ छूट गया है, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऋग्वेद से, या फिर रामायण या शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। तो ये सत्यमेव जयते है जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद से। भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य जो सत्यमेव जयते हैं ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यह किस वेद से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है अथर्ववेद। कहाँ से? अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? यदि यहीं पे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है इसको कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। ये आपका एक बार शायद एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसको कहाँ से लिया गया है, इसको जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ की शीर्ष आकृति से लिया गया है। जो ये बनारस में सारनाथ है वहीं से इसको जो है उसमें अशोक स्तंभ के शीर्ष की आकृति जो है वहीं से लिया गया है। और यहाँ पे बात करें ऋग्वेद की, तो ये सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा? प्राचीन वेद। कौन सा है? ये ऋग्वेद है। और रामायण ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, ये आप सभी जानते ही होंगे। और शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट बनता है, यदि क्वेश्चन बने तो यहाँ से बन सकता है। यह जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किस वेद का? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा मुंडकोपनिषद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है। इको रिट्रीट त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार के लिए जो सबसे फेमस है वो कौन सा है, छठ पूजा। छठ पूजा कहाँ पे मनाया जाता है, तो वो बिहार में मनाया जाता है। छठ पूजा के साथ साथ यदि बिहुला नृत्य पूछे कि बिहुला नृत्य ये कहाँ का है, तो ये भी हो जाएगा बिहार का। और बात करें यहाँ पे उड़ीसा की, तो रथ यात्रा मेला का आयोजन जो है वो कहाँ पे होता है, तो वो उड़ीसा में होता है। और रथ यात्रा मेला का आयोजन जो है वो किस माह में होता है, तो हो जाएगा जून और जुलाई माह में। कहाँ पे, कब, जून और जुलाई माह में होता है। इसका आयोजन जो है वो भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में जो है किया जाता है। और इसमें जो है 3 रथ निकाले जाते हैं। कितने, 3। कौन कौन से, एक बलराम जी के, एक श्री कृष्ण जी के और एक देवी सुभद्रा जी के। यदि इसका क्रम पूछे तो इसका क्रम तो जो है बलराम जी और श्री कृष्ण जी और देवी सुभद्रा हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे पूछे कि लौटते हुए में, इसको यदि घुमाना होगा क्वेश्चन, तो यहीं से घुमाए कि लौटते हुए इसका क्रम क्या होगा। तो जैसे सीक्वेंस इसका सीरियल है कि बलराम जी, श्री कृष्ण जी और देवी सुभद्रा जी, तो यही क्रम हो जाएगा। जब लौटते हुए आएगा पहले देवी सुभद्रा जी का हो जाएगा, फिर श्री कृष्ण जी का हो जाएगा, फिर बलराम जी का हो जाएगा। और यहीं पे हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा से यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चिल्का झील हो गया, और कोणार्क सूर्य मंदिर हो गया, लिंगराज मंदिर हो गया, ये सब कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। यहीं हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो पोंगल त्योहार जो है कहाँ मनाए जाते हैं, तमिलनाडु में। पोंगल के ठीक दूसरे दिन ही एक जल्लीकट्टू क्या होता है, जल्लीकट्टू होता है। इसमें जो जल्लीकट्टू का मतलब क्या है, 2 बैलों को लड़ाया जाता है। 2 बैलों को लड़ाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जल्लीकट्टू मेला वो लगता है। ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और बात करें असम की, तो बिहू त्योहार का आयोजन कहाँ होता है, असम में होता है। और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला ये कहाँ का है, तो ये भी जो हो जाएगा असम का हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ये जो है इको रिट्रीट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में, पुदुचेरी में या फिर बिहार में। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में स्थित है। यही बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र से जो है सह्याद्री पर्वतमाला जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और छत्रपति शिवाजी की कर्मभूमि के नाम से किसको जाना जाता है, तो महाराष्ट्र को जाना जाता है। पुदुचेरी, तो श्री अरविंद आश्रम का संबंध जो है वो किससे है, पुदुचेरी से है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा जिला क्या है वहाँ यहाँ का, तो हो जाएगा माहे। क्या हो जाएगा, माहे। और बिहार, तो ज्ञान की भूमि जो है किसको कहा जाता है, बिहार को कहा जाता है। और किसके कारण कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस कारण इसको ज्ञान की भूमि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है। पश्चिम बंगाल की, असम की, त्रिपुरा की या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा है मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, असम की है। यहीं पे हम बात करते हैं कि राजकीय पुष्प और पक्षी की बात कर लेते हैं। और यहीं पे हम बात करते हैं पशु की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल का जो है राजकीय पुष्प क्या होगा, हर श्रृंगार। और पक्षी क्या हो जाएगा, तो श्वेत कंठ कौडिल्ला। और पशु की बात करें तो महुआरी बिल्ली, ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। राष्ट्रीय पुष्प और राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशु, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। पश्चिम बंगाल का हर श्रृंगार, श्वेतकंठ कौडिल्ला और महुआरी बिल्ली। अब यही बात करते हैं किसकी, असम की। असम की जो है, असम का राष्ट्रीय पुष्प क्या होगा, द्रौपदी माला। और पक्षी क्या हो जाएगा, श्वेत पंख वाला बत्तख। और पशु हो जाएगा एक सींग वाला गैंडा। अब यही हम बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की जो है राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा, नागेश्वर। और पक्षी हो जाएगा हरा शाही कबूतर। और पशु की बात करते हैं, पशु हो जाएगा फेरे लंगूर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। मुंबई का, चेन्नई, शिमला या फिर कोलकाता।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करें मुंबई की, तो भारत का प्रवेश द्वार, 7 टापुओं का शहर और भारत का जो है हॉलीवुड, आर्थिक राजधानी, भारत का माया नगरी, ये सब इन सबको किस नाम से जाना जाता है? तो मुंबई को जो है कहा जाता है। और चेन्नई की बात करें तो भारत का स्वास्थ्य केंद्र और दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो चेन्नई को कहा जाता है। शिमला की बात करें तो पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी जो है वो किसको कहा जाता है? तो शिमला को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चैल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? तो चैल हिल स्टेशन जो है वो कहाँ पे स्थित है? वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सेब का राज्य किसको कहा जाता है? तो उसको भी जो है हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। फलों का डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत की चीनी का कटोरा और धर्म नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश तो उगते हुए सूरज का राज्य, उगते हुए अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्य जो है उगता है अपने भारत के राज्य में। तो उगते हुए सूर्य का जो है राज्य किसको कहा जाता है? वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। मध्य प्रदेश की बात करें तो सोया प्रदेश, सोया प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। और भारत का दिल किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। भारत का टाइगर स्टेट और नदियों का मायका, ये सब किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस में स्थित है? गोवा में, मेघालय, कर्नाटक या फिर असम में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य जो है वो मेघालय में स्थित है। बात करें गोवा की तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में है। और बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी गोवा में है। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी गोवा में है। रिपीट करते हैं फिर से, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों कहाँ पे हैं? ये जो है गोवा में है। बात करें कर्नाटक की तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य और दांदले वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। असम की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये सब कहाँ है? ये असम में है। यहीं पे दो इंपॉर्टेंट बन सकता है, देहिंग पटाकाई और रायमोना और देहिंग पटाकाई, ये दोनों जो है नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ के? असम के। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। ये मेघालय सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? तो भारत का कौन सा शहर है जिसको हम सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जानते हैं? तो आगरा हो गया, हैदराबाद, चेन्नई या फिर मैसूर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैसूर। मैसूर को सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है। बात करें आगरा की तो ताज नगरी किसको कहते हैं? ताज नगरी हो गया और पेठा नगरी, इसको किसके नाम जाना जाता है? तो आगरा को जो है ताज नगरी और पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद की बात करते हैं तो निजामों का शहर, मोतियों का शहर, पर्ल सिटी या फिर भाग्यनगर, हाईटेक सिटी, ये सब किसको कहकर पुकारते हैं? तो ये सब जो है हैदराबाद को कहकर पुकारते हैं। बात करें चेन्नई की तो एशिया का डेट्राइट और भारत की स्वास्थ्य राजधानी किसको कहते हैं? चेन्नई को कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप सही कर लेंगे, माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तेलंगाना में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। माथुरी लोक नृत्य जो है वो तेलंगाना में किया जाता है। माथुरी के साथ साथ शिवतांडवम भी और पेरिनी ये दोनों भी तेलंगाना में किया जाता है। उत्तराखंड में तो छोरिया, छोरा, गढ़वाली ये सब नृत्य कहाँ पे होता है? ये उत्तराखंड में होता है। और हरियाणा में फाग नृत्य हो गया और लूर नृत्य हो गया और जो है सांग नृत्य हो गया। कौन सा? सांग नृत्य। और एक यहाँ पे क्या है? फाग, लूर और सांग, ये तीनों के तीनों नृत्य कहाँ पे होते हैं? तो ये हो जाएंगे हरियाणा में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो रासलीला हो गया, चरकुला हो गया और नौटंकी, ये सब कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के हैं। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है कि अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अल्पना जो है वो किस राज्य की
पारंपरिक लोक कला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। इसमें से पश्चिम बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लोक कला नृत्य है। बात करें यहाँ पे महाराष्ट्र की, तो वर्ली जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो वर्ली जनजाति जो है वो कहाँ पे? महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो कि वर्ली चित्रकारी का कार्य भी करती है। और काला घोड़ा जो है मेला कहाँ पे लगता है? तो वो भी महाराष्ट्र में लगता है। और फरवरी माह की एक माह तक इसका आयोजन होता है। फरवरी माह के एक माह तक इसका आयोजन होता है। किसका? काला घोड़ा मेला का। बात करें कर्नाटक की, तो हरे चित्रा और कोलम, रंगोवल्ली, यह पारंपरिक जो लोक कला है ये कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है। और राजस्थान की तो फड़ चित्रकारी, कौन सी? फड़ चित्रकारी। और मांडड़ा, क्या? मांडड़ा, ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो जामदानी बुनाई, ये कहाँ पे की जाती है? पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला कहाँ पे लगता है? तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में लगता है। और अल्पना जो है ये पारंपरिक लोक कला कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? पेसो, दिनार, रुपया या फिर यूरो? तो जो है इटली की मुद्रा क्या है? यूरो है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और किन देशों की मुद्रा जो है वो यूरो है? तो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन, नीदरलैंड, ग्रीस, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम, फिनलैंड, आयरलैंड, इन सब जगहों का जो हो जाएगा वो यूरो हो जाएगा। बात करें रुपया की, तो रुपया जो है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस और सेशल्स का जो है ये सब का हो जाएगा रुपया। और यहीं पे रियाल खूब पूछा जाता है। रियाल जो है कहाँ की मुद्रा है? तो सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ओमान, ईरान, ये सब जो है यहाँ का रियाल है। और डॉलर की बात करें तो डॉलर भी खूब पूछा जाता है। तो यूएसए कहाँ का? यूएसए का हो गया, पनामा का हो गया, इक्वाडोर का हो गया, जिम्बाब्वे का हो गया, यहाँ सब क्या चलता है? तो वो यहाँ का डॉलर हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरो। इटली की मुद्रा जो है कहाँ की है? यूरो की है। तो इटली की मुद्रा क्या है? यूरो है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक है? इनमें से कौन है जो कि तबला वादक हैं? हरिप्रसाद चौरसिया, अल्लाह रखा और भीमसेन जोशी, टी.एन. कृष्णन। तो जो है वादक, इसमें से पूछा है तबला वादक। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये क्या है? ये बांसुरी के हैं, बांसुरी के लिए ये प्रसिद्ध हैं, ये बांसुरी के लिए जाने जाते हैं। और अल्लाह रखा यही जो है तबला वादक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अल्लाह रखा जो है ये तबला वादक हैं, ये तबला वादक के लिए प्रसिद्ध हैं। भीमसेन जोशी की बात करते हैं तो भीमसेन जोशी जो है ये शास्त्रीय गायन है। क्या है? शास्त्रीय गायन। और टी.एन. कृष्णन की बात करें तो ये जो है वायलिन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? सोनचिड़िया, भारतीय रोलर, सारस क्रेन या फिर एशियाई कोयल? तो यहाँ पे जो है राजस्थान का राज्य पक्षी बोले चाहे राजकीय पक्षी, बात एक ही है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोनचिड़िया जो है राजस्थान का राजकीय पक्षी है। और भारतीय रोलर की बात करें तो नीलकंठ को कहा जाता है। यह 3 राज्य का राजकीय पक्षी है। किस किस राज्य का? उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक, इन तीनों जगहों का जो है वो भारतीय रोलर है। सारस क्रेन जो है ये यूपी का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। और एशियाई कोयल की बात करें तो ये जो है झारखंड और पुदुचेरी, कहाँ का? झारखंड और पुदुचेरी, इन 2 राज्यों का है एशियाई कोयल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोनचिड़िया। भारत का राजकीय पक्षी कौन सा है? सोनचिड़िया है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पे यदि नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।